हरिओम शांति ही। जेएमडी ज्ञान वर्षा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि परमात्मा की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। संसार में जीवन गुजारने का बहुत ही सुंदर ज्ञान और जीवन से जुड़ी कथा हम सुनेंगे। प्रियजनों, ईश्वर कहते हैं कि तुम लोगों की मदद करो बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन रास्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। ईश्वर कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसी के हाथों में है। अच्छा कर्म करने से मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कर्मों की गति बड़ी ही निराली है। ये निश्चय मान लो कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भाग्य पर असर पड़ेगा। हमारे कर्मों का कनेक्शन हमारे भाग्य से जुड़ा है। हमारे जीवन में जैसी भी समस्याएं, दिक्कतें, रोग, कष्ट, बीमारियां इत्यादि आती हैं, वो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। यहाँ तक के सुख और खुशियां भी हमें हमारे कर्मों से ही मिलते हैं। इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देते हैं तो वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा पर ही रहना चाहिए। क्या पता वो ईश्वर हमें पूरा समुंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हैं। ईश्वर के भरोसे जीने से जीवन में अनगिनत खुशियां मिलेगी। कहते हैं कि इंसान धन इकट्ठा करता है कि बुरे वक्त में काम आएगा, परंतु भगवान पे भरोसा, सच्चा विश्वास रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है परंतु दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। अपनी प्रार्थना और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। भगवान आपको वो सब देगा जो हर हाल में आपका है। भगवान कहते हैं कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोच के अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बन के संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। प्रियजनों, ऐसी ही परिवार से जुड़ी कथा सुनते हैं, बहुत आनंद आएगा। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर बताऊंगा। नारद मुनि जब दूसरे दिन वहां से गुजरे तो फिर से उसी आदमी ने नारद मुनि से वही सवाल किया। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 ही रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने उसकी सादगी देखकर अपनी बहन की शादी उससे पक्की कर दी। फिर अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। आदमी बोला, जी हाँ हुई है। तब नारद मुनि बोले, तो ये तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। फिर समय गुजरते हुए उस आदमी का विवाह भी हो गया और उसकी पत्नी गर्भवती भी हो गई और उस आदमी की कमाई 30 रुपए होने लगी। फिर उस आदमी ने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि हे मुनिवर, मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी ये 30 रुपए क्यों मिल रहे हैं।
क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 19 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमें नहीं पता होता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है, मैंने बनाया, मैंने कमाया, मैं ही कमा रहा हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, घर में धन दौलत मेरी कमाई है। भगवान कहते हैं, हे प्राणी, तुझे नहीं पता कि तू किसके भाग्य का खा और कमा रहा है। हरे कृष्ण हरे राम। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।